मित्रों, घटोत्कच और मौलवी के पुत्र बर्बरीक, जिन्हें लोग बाबा खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं, जिनके 3 अचूक बाण जो कौरवों और पांडवों की सेना का खात्मा कर सकते थे। लेकिन क्या है इतने शक्तिशाली वीर की कहानी, जिसे खुद श्री कृष्ण जी ने एक नई उपाधि दी थी। मित्रों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दें। मित्रों, स्कंद पुराण की माने तो भीमपुत्र घटोत्कच ने प्रतियोगिता जीती थी, इसलिए श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने दैत्यराज मोड़ा की बेटी मौलवी से शादी की थी। शादी के बाद दोनों के घर में एक नन्हे बालक ने जन्म लिया था, जिसके बाल एकदम बब्बर शेर जैसे थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया था। उस बालक के अंदर दादा भीम और दादी हिडिंबा जैसी मायावी शक्ति थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग बहुत तेज और शरीर से वह काफ़ी बलवान था। बहुत सी कहानियों में बताया जाता है बर्बरीक बचपन से ही बड़ा जिज्ञासु था। उसे हर बात हर चीज़ जानने की बड़ी इच्छा रहती थी। अपने पुत्र की शक्ति जानकर घटोत्कच उसे अपने साथ द्वारिका श्री कृष्ण के पास ले गया और कहने लगा, हे मुरलीधर, आपके पास तो सबकी परेशानी का हल होता है, आप मेरी भी मदद कीजिए। तब श्री कृष्ण बोले, बताओ घटोत्कच, तुम्हें क्या परेशानी हो गई। कान्हा की बातें सुनकर वह बोला, मेरा बेटा बड़ा ही शक्तिशाली और बुद्धिमान है। इसमें सारे अच्छे गुण हैं जो किसी एक अच्छे योद्धा में भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी बात को जानने की इच्छा होती रहती है। इसकी जिज्ञासा मैं कैसे शांत करूं? आप ही बताइए प्रभु, आप ही इसका मार्गदर्शन कीजिए। अब यह सब सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, जैसे मुझे तुम्हारे पिता भीमसेन पसंद हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लिए प्रिय हो घटोत्कच। तुम अभी बर्बरीक को लेकर गुरु विजय सिद्धसेन की शरण में जाओ, वहीं तुम्हें इस बालक की जिज्ञासा के विषय में बताएंगे। जिसके बाद भगवान वासुदेव से विदा लेकर दोनों गुरु विजय सिद्धसेन के आश्रम में पहुँचे और गुरुदेव को सारी बात बताई। फिर गुरु जी के कहने से घटोत्कच अपने बेटे बर्बरीक को वहाँ पर छोड़कर चला गया। जिसके बाद बर्बरीक ने वहाँ रहकर अस्त्र शस्त्र और वेदों का ज्ञान हासिल किया, लेकिन इतना सब सीख लेने के बाद भी उसके मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। तब गुरु सिद्धसेन ने पूछा, क्या हुआ बर्बरीक, तुम अभी भी शांत नजर नहीं आ रहे हो। जिस पर उन्होंने बोला, गुरुदेव, मैं कैसे काल में जन्मा हूँ जिसमें एक से बढ़कर एक महान योद्धाओं ने जन्म लिया है। हर किसी ने कोई ना कोई स्थान पर अपना लोहा मनवाया है, लेकिन मेरा जन्म किस लिए हुआ है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मेरे पास तो कोई ऐसी दिव्य शक्ति या अस्त्र नहीं है जो मुझे उनका वंशज बनाती हो। बर्बरीक की बातों को सुनकर वो चौंक गए और कहने लगे, तुम्हारी जिज्ञासा को शांत तो केवल जगत जननी यानी कि देवी दुर्गा ही कर सकती हैं। जाओ और सच्चे मन से उनकी तपस्या करो, तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर वो माता दुर्गा के मंदिर में चले गए और वहाँ पर घोर तपस्या में लीन हो गए। जिसके बाद बर्बरीक ने कई सालों तक देवी दुर्गा की तपस्या की। उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की थी कि देवी दुर्गा को उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। देवी माँ ने प्रकट होते ही कहा, पुत्र बर्बरीक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। अब बताओ तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। माँ दुर्गा की बात सुनकर बर्बरीक ने उनसे कहा, हे माँ, आप मुझे ऐसे शक्तिशाली तीर वरदान में दे दो जो अर्जुन के तीरों की तरह अचूक हों और मेरे दादा भीम की तरह बलवान हों। मुझे ऐसे अस्त्र का वरदान दीजिए जो आज से पहले कभी किसी के पास ना हो और मेरे बाद भी किसी को ना मिले। जिस पर देवी दुर्गा ने कहा, तथास्तु, और वहाँ 3 अचूक बाण आ गए। उन बाणों को लेकर बर्बरीक बहुत खुश हुए और बाणों को लेकर वह सबसे पहले अपनी माता के घर गए और बड़ी ही खुशी के साथ बोले, माँ, इतने सालों से मैं जिस जिज्ञासा को लेकर परेशान था, आज वह दूर हो गई। अब मैं अपने आप को पांडवों के परिवार का ही मानता हूँ। यह 3 बाण देवी दुर्गा ने मुझे वरदान में दिए हैं, जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अपने बेटे को इतना खुश देखकर माँ बोली, बेटा, मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। वचन दो हमेशा कमजोरों के ही पक्ष से युद्ध लड़कर उनका साथ दोगे।
फिर बर्बरीक ने अपनी माता को बिना सोचे समझे यह वचन दे दिया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत की लड़ाई में भाग लेने के लिए निकल गए। इधर महाभारत युद्ध को लेकर पांडव चिंता में थे, क्योंकि उनके पास कौरवों के मुकाबले बहुत ही कम सेना थी। तभी वहां पर बर्बरीक पहुंचे और उन्होंने अपने से सभी बड़ों को भरोसा दिलाया कि अकेले बल पर वह 3 बाणों से वह शत्रु की सेना का खात्मा कर सकते हैं। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह बर्बरीक को परखने के लिए उसके पास जा पहुँचे और बोले, पुत्र बर्बरीक, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन सा योद्धा है जो अकेले ही युद्ध को समाप्त कर सकता है, और वह भी कितने समय में। भगवान आगे बताते हैं, मित्रों, युद्ध को गंगा पुत्र भीष्म पितामह 20 दिनों में, गुरु द्रोणाचार्य 25 दिनों में और अर्जुन 28 दिनों में खात्मा कर सकते थे। प्रभु की बातें सुनकर बर्बरीक कहते हैं, हे प्रभु, मैं किसी भी योद्धा को अपने से कम नहीं समझ रहा हूँ। सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इस युद्ध को खत्म कर देंगे, लेकिन मैं भी कोई भी युद्ध या शत्रु हो उसे अपने इन अचूक बाणों से पल भर में खत्म कर सकता हूँ। कृष्ण जी पूछते हैं, और वो कैसे? तब बर्बरीक कहते हैं, मुझे ये 3 बाण देवी दुर्गा से प्राप्त हुए हैं। प्रभु, पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता है, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। दूसरा बाण उन अंकित निशानों को भेद देता है, और तीसरा इस्तेमाल करते ही सब तहस नहस हो जाएगा। श्री कृष्ण यह सब सुनकर चौंक जाते हैं, और उधर जैसे ही दुर्योधन को इस बात का पता चलता है, वो और कर्ण उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वे वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बर्बरीक ध्यान में बैठा है। दुर्योधन उस पर हमला करने लगते हैं। कर्ण ये सब देखते हुए उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि किसी को भी इस हालत में नहीं मारना चाहिए। यह सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि वह तो निहत्था है। पांडवों को तो बर्बरीक की शक्ति जानकर बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन श्री कृष्ण को उसके वचन की चिंता थी जो उसने अपनी माता को दिया था। वहीं युद्ध के समय बर्बरीक दोनों खेमों के बीच में एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और यह ऐलान कर दिया कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जिसकी हार हो रही होगी। बर्बरीक की इस बात से श्री कृष्ण चिंतित हो गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब अर्जुन और श्री कृष्ण उसकी वीरता का प्रदर्शन देखने के लिए उपस्थित हुए, तब उसने अपनी वीरता का प्रदर्शन दिखाया था। उसका परिणाम देखने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, यह जो पेड़ है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से भेद दो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो। फिर बर्बरीक ने माधव की आज्ञा लेकर तीर को पेड़ की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को भेदता जा रहा था, उसी समय एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा था, जिसे श्री कृष्ण जी ने यह सोचकर अपने पैर के नीचे दबा लिया कि यह भेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को भेदता हुआ वो तीर मुरलीधर के पैरों के पास आकर रुक जाता है। यह देखकर बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता है, कृपया अपना पैर हटा लो, क्योंकि मैंने तीर को केवल पत्तों को भेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को भेदने की नहीं। बर्बरीक का इस तरह का पराक्रम देखकर श्री कृष्ण जी के मन में सवालों के भवन उठने लगे थे। वासुदेव जी को लगा कि अगर युद्ध में कौरवों की हार होने लगी तो फिर पांडवों के लिए संकट की बात होगी, और अगर जब पांडव बर्बरीक के सामने हारेंगे फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह से वह दोनों तरफ से सेना को एक ही तीर से खत्म कर सकता है। इस मुसीबत का रास्ता निकालने के लिए माधव ने एक लीला रची। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाकर और सुबह ही बर्बरीक के खेमे के द्वार पर दान मांगने के लिए पहुंच गए। जब बर्बरीक को सुबह सुबह ब्राह्मण के दर्शन हुए तो उसने ब्राह्मण को पहले प्रणाम किया और बोला, हे ब्राह्मण राज, बताइए आपको क्या चाहिए। ये सेवक आपकी हर बात पूरी करने के लिए कोशिश करेगा। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने कहा, मैं जो तुमसे मांगूंगा वो तुम मुझे दे नहीं सकोगे। यह सुनने के बाद भी घटोत्कच पुत्र बर्बरीक बोले, आप एक बार मांग कर तो देखिए,
ब्राह्मण राज, अगर आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं आपको वह बड़ी ही प्रसन्नता से देने को तैयार हो जाऊंगा। बर्बरीक के इतना कहते ही भगवान ने उसका शीश दान में मांग लिया। जैसे ही वीर बर्बरीक अपना शीश देने के लिए तैयार हुए, वैसे ही कान्हा अपने असली रूप में आ जाते हैं। जिसके बाद बर्बरीक ने अपने से बड़े पांडवों के जीत के लिए अपना सिर श्री कृष्ण को दान में अर्पित कर दिया। बर्बरीक की इस तरह की दानवीरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया था कि हे पराक्रमी पुत्र बर्बरीक, जिस सिर को तुमने मुझे आज दान में दिया है, कलयुग में इस सिर को लोगों द्वारा पूजा जाएगा। तभी से कलयुग में बर्बरीक के शीश को बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है, जो राजस्थान में स्थित हैं। वैसे तो आज के समय में खाटू श्याम के कई मंदिर बन चुके हैं और पूरे भारत में उनकी पूजा की जाती है। मंदिर की बनावट आज के हिसाब के पत्थर, चूने के मोर्टार और टाइल्स जैसे कई तरह के पत्थरों से किया गया है। मंदिरों के बीच में पूजा कक्ष है, जिसे जगमोहन कक्ष कहा जाता है। साथ ही मंदिर की दीवारों और पुरातन काल की कलाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी। मंदिर के अंदर जाने और बाहर आने का रास्ता श्वेत संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। खाटू श्याम मंदिर के अंदर ही आलू सिंह नाम के व्यक्ति का समाधि स्थल भी है। वहीं बाबा खाटू श्याम की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में है। इतना ही नहीं, मंदिर की सभी दीवारों को सोने की चादरों से सजाया गया है। इस परिसर में ही आपको एक सुंदर सा बगीचा देखने को मिलता है, जो श्याम बगीचा के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में पूजा करने के लिए और मूर्तियों को चढ़ाने के लिए फूल इसी बगीचे से जाते हैं। इसके साथ ही मंदिर में श्याम कुंड स्थित है, जहां प्रभु का ये शीश मिला था। मान्यता है कि इसमें डुबकी लगाने से भक्तों के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इस मंदिर के करीब ही माता पार्वती, शिव और श्री कृष्ण के 2 और मंदिर भी हैं। अगर आप खाटू श्याम के दर्शन के लिए मंदिर जाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी का यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ऐसे में गर्मी के मौसम में वहां पर जाना किसी के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि गर्मी में राजस्थान के सभी जिलों का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन अक्टूबर से मार्च का महीना यहाँ पर अच्छा और घूमने लायक होता है, इसलिए इस समय भक्तों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।